अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आप सबको अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों को, मुसीबतों को दूर फरमाए, आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी, अंदर से जूसी चने दाल की जलेबी। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, यकीन माने बहुत ज़बरदस्त चने दाल की जलेबी बनती है। इससे पहले भी मैं आप लोगों को मूंग के दाल की जलेबी दे चुकी हूँ, वो भी बहुत मज़ेदार बनती है। तो आज चने की दाल की रेसिपी आप लोग ट्राई करें, इंशाल्लाह ये भी पसंद आएगी। रेसिपी बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार है, थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन मज़ेदार है। तो रेसिपी देखें, पसंद आए, समझ आए तो फिर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चने की दाल की जलेबी कैसे बनेगी। सबसे पहले चने की दाल हमने ले लेनी है और ये मेरे पास तकरीबन एक कप मैंने चने की दाल ली है और इसको मैंने रात भर भिगो के रख दिया है। चने की दाल को हमने काफ़ी टाइम के लिए भिगोना है, तो बेहतर यही है कि आप रात को चने की दाल भिगो के रख दें, सुबह तक बहुत अच्छी जो है ये सॉफ़्ट हो जाती है। तो ये देखें, मैंने ये जो मेजरिंग कप होता है इसका 1 कप लिया है, ये भर के मैंने चने की दाल ली है और ये अच्छी खासी फूल गई है। तो ये 1 कप हमारे पास चने की दाल आ गई है। इसके अलावा मेरे पास नीम गर्म पानी है, तकरीबन 3 टेबल स्पून मेरे पास नीम गर्म पानी है। इसमें मैं हाफ़ टी स्पून चीनी डालूँगी, हाफ़ टी स्पून चीनी, हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ईस्ट डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि जलेबी फूले, तो मैं इसमें हाफ़ टी स्पून ईस्ट डाल रही हूँ। अब अच्छे से चीनी को और ईस्ट को जो है पानी में घोल लेना है, ताकि चीनी इसमें अच्छी सी घुल जाए और ईस्ट भी इसमें बहुत अच्छी सी घुल जाए। तो बस हमने तेज़ हाथ से चम्मच की मदद से इसको घोल लेना है बहुत अच्छे से। तो ये हो गया है, इसको मैं कवर कर दूंगी और तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें। ये थोड़ी देर के बाद बहुत अच्छी जो है ईस्ट फूल जाएगी। तो ये हो गया है और अब हम शीरा तैयार करेंगे। और शीरे के लिए मेरे पास चीनी है, मैं 1.5 कप इसमें चीनी डाल रही हूँ। ये 1 कप और ये आधा कप, 1.5 कप इसमें मैं चीनी डाल रही हूँ। अगर आप अच्छा मीठा खाते हैं तो 2 कप भी आप इसमें चीनी डाल सकते हैं। मैं 1.5 कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो चीनी चली गई और इसमें मैं 2 ग्लास पानी के डालूँगी, 1 और ये 2 ग्लास इसमें पानी के चले जाएंगे। 5 से 6 मैं इसमें हरी इलायची डाल रही हूँ। हरी इलायची का मुंह मैंने खोल लिया है। आप चाहें तो हाफ़ टी स्पून हरी इलायची का पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। और अब हमने शीरे को पकाना है। ये जो चीनी है ये अच्छे से घुल जाए। शीरे को हमने इतना पकाना है कि शीरा जो है वो गाढ़ा हो जाए। अभी मैं आंच को तेज़ कर दूंगी, इसको अच्छा सा बॉयल आने देंगे। तो देखें इसमें बहुत अच्छा सा बॉयल आ चुका है, चीनी इसमें बिल्कुल घुल चुकी है। अब मैं क्या करूंगी कि इसकी आंच बिल्कुल हल्की कर दूंगी और इसको मैं दूसरे चूल्हे पे रख दूंगी और हल्की आंच पे इसको पकने देंगे। ये पकता रहेगा जब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो शीरे को हम दूसरे चूल्हे पे छोड़ देते हैं पकने के लिए। अब हम क्या करेंगे, मैंने एक जूसर मशीन ली है और इसमें हम सारी चीज़ें डालना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये रात की भीगी हुई चने की दाल है। रात को मैंने इसको पानी में भिगो दिया था और सुबह मैंने इसको धो के साफ़ कर लिया है। तो ये चने की दाल जाएगी जूसर मशीन में। सबसे पहले जितनी भी मेरे पास चने की दाल थी मैं सारी की सारी जूसर मशीन में डालूँगी। और अब मेरे पास ये मैदा है, मैं 2.5 खाने के चमचे 2.5 टेबल स्पून मैं इसमें मैदा डालूँगी। इससे बहुत अच्छी जो है इसमें बाइंडिंग आ जाएगी। तो 2.5 टेबल स्पून इसमें मैदा चला जाएगा। आप चाहें तो 3 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं, ये अच्छा बाइंडिंग का काम करेगा। इसके अलावा मेरे पास फूड कलर है, ये 2 चुटकी है। आप चाहें तो 1/4 टीस्पून भी पूरा इसमें डाल सकते हैं। मैंने पूरा 1/4 टीस्पून नहीं डाला है, 2 चुटकी के बराबर मैंने इसमें फूड कलर डाला है। और ये जो ईस्ट है ये बहुत अच्छी फूल गई है और इसको हम मिक्स करेंगे। उसके बाद ये ईस्ट भी हम इसमें डाल देंगे, ये चली जाएगी। और इसके बाद मेरे पास ये पानी है, ये 1 गिलास पानी लिया है, पूरा भर के मेरे पास पानी नहीं है, थोड़ा सा जो है आधा है। हमें जितने पानी की ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे। कोशिश करेंगे कि इसमें ज़्यादा पानी ना डालें, थोड़ा पानी डालेंगे। अगर मिक्सचर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तो हम पानी का यूज़ करेंगे, वरना हमने पानी का यूज़ नहीं करना। अब हमने इसको बिल्कुल पेस्ट बना लेना है। तो बस हमने मशीन चलानी है
और थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप इसको मिक्स करते रहें और इसको मशीन चलाते रहें। ज़ाहिर है दाल है एकदम से ये नहीं होगी, थोड़ी थोड़ी देर के बाद मिक्स करते जाएं, इसको ब्लेंड करते जाएं और इसका स्मूथ सा हमने पेस्ट बना लेना है, बिल्कुल फोम की तरह। तो देखें ये दाल हो रही है और थोड़ी देर के बाद मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। और अगर ज़रूरत महसूस हो तो इसमें पानी डालें, क्योंकि दाल है गाढ़ी हो जाएगी तो ज़ाहिर है ये ब्लेंडर में नहीं हो पाएगी, तो थोड़ा सा आप इसमें पानी डाल सकते हैं। तो मैं ये दोबारा से मिक्स कर रही हूँ। तकरीबन मैंने आधा घंटा जो है इसको ब्लेंड किया है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट दें, उसके बाद इसको दोबारा करें और फिर इस तरह से आप करते जाएँ और बिल्कुल फोम की तरह हमें ये पेस्ट चाहिए। तो ये देखें ये बहुत अच्छा जो है ब्लेंड हो चुकी है और ये देखें बिल्कुल गाढ़ा हमारे पास पेस्ट बनकर आ गया है। ये देखें बहुत इसमें बिल्कुल भी दाना नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, बिल्कुल फोम की तरह। और ये देखें मैंने 1 गिलास पानी लिया था जो भरा हुआ नहीं था और ये अच्छा खासा पानी बचा है। 1/3 कप जितना मेरा पानी यूज़ हुआ है, वो भी अगर ज़रूरत महसूस होती है, ब्लेंड करने में मुश्किल होता है तो आप करें। और अब हमने जलेबी बनाने के लिए एक प्लास्टिक बैग की ज़रूरत पड़ेगी। ये मेरे पास ज़िप लॉक बैग है और ये थोड़ा सा मोटा मटेरियल होता है तो इसकी ग्रिपिंग बहुत अच्छी होती है, तो मैंने ये वाला बैग ले लिया है। अगर ये नहीं मिलता तो आप जो डिज़ाइनर जिसमें कपड़े आते हैं, जिस प्लास्टिक बैग में ज़िप लॉक बैग में आते हैं, वो भी प्लास्टिक बैग बहुत ज़बरदस्त होता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने लास्ट रेसिपी में वही वाला प्लास्टिक बैग यूज़ किया था जिसमें डिज़ाइनर कपड़े आते हैं, या फिर आप केचप की बॉटल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसका एक कोना लेंगे, प्लास्टिक बैग का कोना लेंगे, इसको कप में डालेंगे और इसको मैं पीछे की तरफ से इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। ये देखें इस तरह से हमने सेट कर लेना है। आप चाहें तो ग्लास के अंदर भी ऐसे कर सकते हैं। तो ये हो गया है और अब हम दाल का मिक्सचर इसमें डालेंगे। ये मिक्सचर उतना ही डालें जितना इसमें आ सकता है, पूरा भरना नहीं है। थोड़ा सा डालूंगी, थोड़ा सा मैंने भी बचा लिया है, एकदम से सारा का सारा नहीं डालना, जितना हैंडल हो सकता है उतना डालें। इसके बाद ये हमारे पास बिल्कुल कोन की तरह जो है ये बनकर आ जाएगा। ये देखें दूसरा वाला कोना मैंने इस तरह से हाथ में पकड़ा हुआ है और ये बिल्कुल कोन की तरह हो गया है। और अब हम इसका जो आगे का नुकीला हिस्सा है इसको बिल्कुल बारीक काटेंगे, बिल्कुल बड़ा नहीं काटना वरना बहुत ज़्यादा मिक्सचर निकलेगा, बिल्कुल छोटा हमने इसका सुराख रखना है। तो ये इस तरह से काटेंगे और इसके बाद हमने जलेबी बनाना स्टार्ट करनी है। ऑयल हमारा गर्म था और उसके बाद आंच हल्की कर दें और जलेबी बनाना स्टार्ट करें। तो ये देखें ये आराम से मिक्सचर गाढ़ा होगा तो आराम से आपकी जलेबी बनेगी। और जहाँ तक शेप की बात है, कोई बात नहीं, जैसी भी बन रही है आप बनाएंगे तो फूलने के बाद इसकी शक्ल जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। मैं भी कोई ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ जलेबी बनाने में, लेकिन आपके सामने जैसे हाथ चल रहा है बस चलाते जाएं। मैं भी अंधाधुनी हाथ चला रही हूँ, तो बस जैसे चल रहा है आपका हाथ चलाएं, लेकिन बनेगी इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की जलेबी। तो ये देखें शक्ल थोड़ी सी अच्छी हो जाती है फूलने के बाद, और बस इस बात का ध्यान रखना है कि हमने जलेबी को जलाना नहीं। तो ये देखें सबसे पहले जो मैंने जलेबी डाली थी ये फ़ौरन से हो गई है। तो ये 1 से 2 मिनट में आराम से हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। तो हल्की आंच पे हमने इसको जलेबी को डालना है, आंच तेज़ नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जलेबी बनाते बनाते जो पहले वाली डाली हैं वो जल जाएं, बस इस बात का हमने ध्यान रखना है। और इसके बाद जो जलेबी पे कलर आ जाए उसको हमने निकाल लेना है। कलर हमने दोनों साइड पे देना है, एक साइड पे कलर आ जाए तो दूसरी साइड पे भी हमने कलर दे देना है और इसके बाद जलेबी निकाल लेनी है। तो ये मैं एक और आप लोगों के सामने बना के दिखा देती हूँ, बात समझ आ जाए। आंच मैंने नीचे से हल्की रखी हुई है, बिल्कुल हल्की रखी हुई है जलेबी बनाते वक्त। और इसके बाद हम जलेबी बना लेंगे, जैसी भी चाहें बनाएं, टेढ़ी मेढ़ी, फूल बूटे जो भी आपसे बन रहे हैं बनाएं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बड़ा अच्छा ज़बरदस्त काम, ये फ़न वाला काम है। तो बस आप बनाते जाएं, घुमाते जाएं और जलेबी मज़ेदार सी बनाते जाएं। मिक्सचर आपका अच्छा होगा तो ये खुद ही जो है बहुत अच्छा सा ये शेप में आती जाएंगी। थोड़ी देर के बाद जब ये फूल जाएंगी तो इनकी शक्ल बहुत अच्छी हो जाती है। बस आंच का हमने ध्यान रखना है, तेज़ आंच पे हमने इनको फ्राई नहीं करना है। एक साइड पे गोल्डन कलर आ जाए तो आप साइड चेंज कर दें और दोनों तरफ से जब कलर आ जाए तो बस हमने जलेबी को निकालना है। बहुत ज़्यादा जलेबी टाइम नहीं लेती है पकने में। आप जब तक जलेबी बना रहे होते हैं तो पहली वाली 1-2 वैसे ही पक चुकी होती हैं। तो बस आँच का ध्यान रखना है। और ये ज़बरदस्ती हमारी जो जलेबियाँ हैं वो तैयार हो गई हैं और ये अच्छी खासी ढेर सारी मेरी जलेबियाँ बनी हैं।
ये देखें, पतली पतली जलेबियाँ मुझे वैसे भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये ज़बरदस्त किस्म की जलेबियाँ बन गई हैं। और शीरा देख लेते हैं कहाँ तक पहुँचा है। तो ये देखें, शीरा तकरीबन गाढ़ा हो चुका है और ये सिर्फ 2 कप रह गया है। और मैं आपको दिखा देती हूँ। आप जब ये हाथ की मदद से ऐसे चेक करेंगे तो आपको दोनों उंगलियाँ चिपकती हुई महसूस होंगी। तो इसका मतलब है हमारा शीरा जो है वो बहुत अच्छा तैयार हो गया है। नीचे से चूल्हा बंद कर देंगे और गरम गरम शीरा जो है वो हम निकालेंगे। तो ये देखें, ज़बरदस्त सा हमारा शीरा तैयार हो गया है। और इसी गरम शीरे में हम गरम गरम जलेबियाँ डालेंगे। तो देखें, ये कितनी ज़बरदस्त किस्म की चने की दाल की जो जलेबियाँ हैं वो तैयार हुई हैं। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है, यकीन जाने पता भी नहीं चलता कि आपने चने की दाल की जलेबियाँ बनाई हैं। जब तक आप किसी को बताएंगे नहीं तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि आपने बनाई किस चीज़ की हैं। तो ये मज़ेदार सी जलेबियाँ शीरे में चली गई। अब हमने इसको उलट पुलट लेना है ताकि सब पे अच्छा सा शीरा लग जाए। ये देखें, इस तरह से हमने उलट पुलट करना है। और इसके बाद आप 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि ये जो जलेबियाँ हैं ये अच्छा सा शीरा जो है वो अंदर जज़्ब कर लें। तो 20 मिनट के लिए छोड़ दें और थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको ऊपर नीचे आप करते रहें। तो ये देखें, 20 मिनट के लिए मैंने जलेबियों को छोड़ा था। थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं इसको ऊपर नीचे करती रही थी। और अब ये ज़बरदस्त जो जलेबियाँ हैं वो हो चुकी हैं, गर्मा गर्म मज़ेदार सी ये चने दाल की जलेबी, बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी अंदर से जूसी जलेबी तैयार हुई है। मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने जब ये बनाई तो बड़ा ज़बरदस्त जो है इसका टेस्ट था। मैं 2-3 मरतबा बना चुकी हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए ये रेसिपी लेकर आई। तो आप भी ट्राई करें, बड़ी मज़ेदार हैं। ये देखें कितनी क्रिस्पी हैं। और ये मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ ये कितनी मज़ेदार सी हैं। तो वो मेरी बहनें जो जलेबी पसंद करती हैं, जलेबी जिनको अच्छी लगती है, तो ये मज़ेदार सी गर्मा गर्म जलेबियाँ एक दिन ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। कहीं पे भी कोई बात समझ ना आई हो तो मुझसे पूछिएगा, मैं दोबारा से रिपीट करूँगी, लेकिन रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह।